मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं आत्मा से परमात्मा। आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इंसान को मन ईश्वर के नज़दीक व दूर ले जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी से। बात बड़ी प्राचीन काल की है। एक व्यक्ति बनारस के पास एक गांव में रहता था। ईश्वर प्राप्ति की उसे बड़ी ललक थी। अपनी इसी ईश्वर प्राप्ति की दीवानगी में वह सर्वप्रथम एक सक्षम गुरु की तलाश में लग गया। उसने कई गुरुओं को धारण करा तथा एक गुरु के बाद दूसरा गुरु, दूसरे के बाद तीसरा गुरु, इसी प्रकार उसने कई गुरु बदले, किंतु मन फिर भी अशांत था। इस दौरान किसी ने कहा कि आप हिमालय की पहाड़ियों में जाइए, आपको वहाँ एक सक्षम योगी मिलेंगे। हालांकि इस योगी के बारे में सभी लोग जानते थे, पर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। एक दिन वह व्यक्ति बनारस से घोड़े द्वारा कई दिनों का सफर करता हुआ हिमालय की तलहटी पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने कई लोगों से उस योगी के बारे में पूछा, किंतु सभी ने कहा, आपकी बात सत्य है। हम एक ऐसे योगी के बारे में जानते तो हैं, पर हमने उसे कभी नहीं देखा। खैर, वह गुरु खोजी यहाँ कहाँ रुकने वाला था। वह हिमालय की कंदराओं की ओर बढ़ चला। कई दिनों की खोज के बाद भी उसे उस योगी के बारे में कुछ पता नहीं चला। वह लोगों से पूछता, फिर पहाड़ी की चोटियों व कंदराओं में खोजता हुआ आगे बढ़ जाता। अब तो उसके पास खाने पीने की भी समस्या होने लगी, क्योंकि सारा धन समाप्त हो चुका था। किंतु उसने अपनी खोज जारी रखी। इस प्रकार उसकी यह खोज दिनों से महीनों तथा महीनों से कई वर्षों तक चलती रही। अब वह काफी बूढ़ा व कमजोर हो चुका था। शरीर भी ठीक से नहीं चल रहा था, किंतु फिर भी खोज जारी रही। अब शरीर की कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। हिमालय की एक
कंधरा के समीप एक गुफा के सामने वह गिर पड़ा। किसी तरह वह गुफा के समीप पहुंचा, वह फिर आगे नहीं बढ़ सका। अब वह इतना थक चुका था कि उसे आगे की खोज का विचार ही बंद हो गया था। उसे अब असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मन इतना थक चुका था कि आगे कुछ नहीं सोच पा रहा था। अब उसे बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। आज वह असीम आनंद में गोते लगा रहा था, क्योंकि आज मन जो थक कर शांत बैठा हुआ था, उसे लगा कि उसे परमानंद की प्राप्ति हो रही है। अब वह ईश्वर से एकात्म का अनुभव करने लगा, क्योंकि मन के शून्यवत होने पर वह ध्यान से होता हुआ समाधि की अवस्था में पहुंच चुका था। इस प्रकार वह कुछ समय तक इसी अवस्था में पड़ा रहा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो देखा कि एक महातेजस्वी योगी उसके सामने खड़ा है। वह योगी बोला, आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। मुझे पाने के लिए मनुष्य को विचार शून्य होना पड़ता है। यह अवस्था तुम्हें आज प्राप्त हुई है। अब तुम जीवन मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हें इस प्रकार नहीं भटकना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा यहीं तक थी। अब तुम्हें मेरा धाम प्राप्त हो चुका है। यह योगी और कोई नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लगन पक्की हो तो कुछ भी असंभव नहीं। ईश्वर प्राप्ति में मन ही सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, और अगर मन शून्य हो गया तो ईश्वर प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज बस इतना ही। हरे कृष्ण।